जय हिंद। आप सभी को दोस्तों कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों आज है 15 तारीख, यानी कल नहीं परसों से आपका एग्ज़ाम है। दोस्तों आज की वीडियो मैं ऐसा बनाया हूं कि ये आपको एग्ज़ाम को लेकर मैं बनाया हूं। एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो रहेगी। अब मैं दावे के साथ कहूँ 100% कह रहा हूँ कि हेल्पफुल रहेगी। तो आप दोस्तों जो है थोड़ा सा बस समय निकाल के वीडियो को पूरा वॉच जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ मित्र कि देखिए सभी लोग कहते हैं, हम भी कहे हैं कि एग्ज़ाम में इतने प्रश्न करके आना, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं कहूँगा आप लोग को जो अभी तक कोई नहीं कहा होगा कि एग्ज़ाम में इतने प्रश्न को छोड़ के आना। अब ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ अभी मैं आप लोग को एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन है सर एग्ज़ाम में पेपर सर, देखिए सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कैसे करें, ठीक है। सॉल्व तो लिखे सॉल्व कैसे करें, ठीक है। उसके बाद पेपर कैसा कैसा होगा, ठीक है। ये इजी या फिर हार्ड होगा, ये सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है इस समय आपके दिमाग में चल रहा है और चलता है, सबके दिमाग में चलता है कि यार पेपर कैसा होगा और एग्जाम में क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कैसे करें। देखिए इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यही का इसीलिए लाया हूँ कि एग्जाम में इतने प्रश्न को छोड़ना है, ठीक है। देखिए मित्र, कुछ प्रश्न होते हैं एग्जाम में उलझाने वाले, सभी सब्जेक्ट में ऐसे प्रश्न होते हैं उलझाने वाले। ऐसा नहीं है कि आपका 150 प्रश्न आ रहा है तो 150 प्रश्न में ऐसे भी प्रश्न कुछ रहेंगे जिसमें जो उलझाने वाले होंगे, जिसमें आप उलझ सकते हो। 150 प्रश्न में कुछ ऐसे प्रश्न होंगे मित्र जिसको आपको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ने वाले होते हैं, यानी उसको हमको करना नहीं है। एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन जो है एग्जाम में ऐसे डालता है जिसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ोगे तो आपके लिए वो बहुत घातक सिद्ध होगा। इस वजह से मित्र कि अगर उसको सॉल्व कर लोगे तो टाइम पूरा आपका ले लेगा वो। इस वजह से एग्जामिनर जो है जानबूझ के उस तरह के क्वेश्चन कुछ उसमें शामिल करता है। इसीलिए 150 में आप जान लो कि कुछ प्रश्न छोड़ने के लिए होते। अब ये भी मैं बताऊंगा कि कौन से प्रश्न छोड़ने के लिए होते हैं, लगभग कितना होते हैं। तो आपको ऐसे प्रश्न को छोड़ना है। अब प्लस में जो उलझाने वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है, उलझाने वाले, उनसे भी आपको बचना है। इन दोनों से आपको बचना है। देखिए ये जो है ये यूपी पुलिस में ही नहीं, इस सब एग्जाम में ये ऐसे प्रश्न आते हैं। यूपी पुलिस में भी आया है, आएगा। छोड़ने के लिए और छोड़ने वाले और उलझाने वाले दोनों प्रश्न आते हैं। अगर इसको आप पकड़ के चलते हो इन दोनों को तो आपका और कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि दो कंडीशन होगी, ये हो सकता है कि क्वेश्चन सॉल्व ना हो, आया आपका टाइम चला जाए। अगर ये सॉल्व होता है तब भी आपका टाइम का नुकसान होगा और नहीं सॉल्व होता है तब तो यार दो नुकसान होगा। अगर आप सॉल्व करके सही भी कर लेते हो तब भी आपका टाइम इतना नुकसान हो जाएगा कि इसका सही होने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो यही हम कह रहे हैं इस वीडियो में कि छोड़ने और उलझाने वाले प्रश्न होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, रीजनिंग और मैथ, एक बात जान लीजिए, रीजनिंग और मैथ में सबसे ज़्यादा उलझाने वाले प्रश्न हो। जैसे देखिए उलझाने वाले प्रश्न आपको रीजनिंग ही मैथ में मिलेंगे, ठीक ना। और हिंदी और आपका जो जीके है, हिंदी एंड जीके में, इसमें कुछ प्रश्न जो है आपको छोड़ने वाले मिलेंगे, ठीक है। कुछ प्रश्न आपको इसमें छोड़ने वाले मिलेंगे, बाकी इसमें आपका उलझाने वाले प्रश्न रहेंगे, ठीक है। इसमें भी छोड़ने, उलझाने प्लस छोड़ने, इसमें दोनों रहेंगे। रीजनिंग में, रीजनिंग और मैथ में उलझाने वाले और छोड़ने वाले दोनों शामिल हो रहेंगे। हिंदी एंड जीके में केवल छोड़ने वाले थे, इसमें उलझाने वाले क्वेश्चन नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको ऐसा क्वेश्चन ही इसमें नहीं रहेगा जिसमें आप उलझ सकते हो। हाँ छोड़ने के लिए रहेंगे जरूर। अब छोड़ने के लिए लगभग कितना हो सकते हैं संभवतः, तो मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा। और रीजनिंग और मैथ में उलझाने प्लस छोड़ने दोनों रहना है, तो इससे बचना है मित्र। अगर इसमें उलझ जाओगे तो आपका ज़्यादा नुकसान होगा। देखिए ये वीडियो मैं
पहले से सोच के रखा था कि जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तब मैं आपको ये चीज़ से अवगत कराऊंगा और बताऊंगा। ठीक है, अब चलिए देखिए कौन से प्रश्न आपका, इसका भी प्रश्न में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें और आपका पेपर कैसा होगा ये भी, और इसका उलझाने वाले और छोड़ने वाले सब चीज़ का देखिए मैं यहाँ पे, देखिए हमारा हिंदी है, जीके है, रीजनिंग है, मैथ है, टोटल है। अब देखिए मित्र, एग्जाम में 3 तरह के आपके प्रश्न आएंगे। जो मैं यहाँ पे डाटा लिखा हूँ संभवतः लगभग उसी के थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। डाटा ऐसा नहीं है कि एक्चुअल मैं डाटा यहाँ पे लिख दिया, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेज हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं हिंदी का लिखा हूँ, ये है इजी, ये है मॉडरेट, ये है हार्ड। ठीक है, यानी यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे मॉडरेट है, यहाँ पे हार्ड क्वेश्चन है। देखिए हिंदी में लगभग आपका 20 प्रश्न जो है हार्ड इजी है, इजी, और 10 प्रश्न जो आपका मॉडरेट, और 7 प्रश्न लगभग आपका 7 प्रश्न आपका हार्ड लेवल के रहेंगे यहाँ पे हिंदी में। ठीक है, ठीक उसी पर एक बार आप पहले इस चार्ट को सुन लो, उसके बाद जीके में आपका 15 इजी, 15 आपका लगभग में आपका मॉडरेट, और 8 प्रश्न आपका हार्ड रहेंगे। ठीक है, समझिए। अब रीजनिंग में आपका टोटल 56 प्रश्न आना है, जिसमें से 30 आपका इजी, 20 आपका मॉडरेट और 6 आपका हार्ड होगा। ठीक, उसके बाद मैथ में टोटल आपका 19 है, 8 आपका इजी, जो है मॉडरेट आपका 7 और हार्ड यानी 4। अब यहाँ पे आप टोटल देखेंगे मित्र, तो यहाँ पे इजी को केवल आप कैलकुलेट करोगे तो 73 प्रश्न बन रहे हैं। यहाँ पे मॉडरेट को कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका 52 प्रश्न बन रहे हैं। तो यानी आप इजी और मॉडरेट को तो सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है। इजी और मॉडरेट में आप सॉल्व कर रहे हो तो इन दोनों को आप सॉल्व कर रहे हो तो 125 हो रहा है। इसमें कुछ गलतियाँ होगी तो आपका माइनस करके चाहे आप 110 पे आ जाए या फिर 100 पे आ जाए। ठीक है, कुछ गलतियाँ भी इसमें होंगी, जैसे कुछ तो गलतियाँ ऐसी होती हैं कि हम सही हमें सॉल्व क्वेश्चन को सही कर लेते हैं हम सही, लेकिन काला करने जाते हैं तो हम एक ए हमारा सही रहता है, काला हो जाता है बी। तो इस तरह से कुछ गलतियां होती हैं, ऐसी बात नहीं हो, घबराने वाली बात नहीं हो, सबके साथ 1-2 क्वेश्चन में होता है। ठीक है, तो इसी को देख लेंगे तो 125। अब देखिए ये जो आपका प्रश्न है 7, 8, 6, 4, 25, ये जो 25 है प्रश्न, ये मित्र यही है आपका उलझाने वाला और प्लस जो है आपका छोड़ने वाला। इसी में आपका देखिए हमें एक्चुअल जो है ये टोटल 25 प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा 5 +-5 हो सकते हैं, +-7 भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यही जो है 25 से 30 प्रश्न आपका ऐसे रहेंगे जिसको आपको छोड़ने वाले और उलझाने वाले रहेंगे। तो इसी ऐसे ही प्रश्नों को आपको पहचानना है और उससे बचना है। यही कहने का मतलब कुछ लगभग 25 से 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन प्रश्नों से आपको बचना है। बाकी यहाँ पे इजी और मॉडरेट यहाँ लिया है आपका लगभग यहीं के इसी के अकॉर्डिंग टू आपका आएगा थोड़ा बहुत 19 और 20 के अंतर में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये सबसे ज़्यादा आप देखिए मैथ में जो 4 प्रश्न आएगा, ध्यान से सुनिए, मैथ में जो 4 प्रश्न आपका आएगा, इसमें दोस्तों जो है अब उलझाने वाले छोड़ने वाले किस टाइप के रहेंगे। देखिए इसमें आपका कैलकुलेटेड रहेगा, ठीक ना, कैलकुलेटेड रहेगा। अब प्लस में आपका दोस्तों जो है ये लेंदी रहेगा। कैसा, लेंदी टाइप का रहेगा, बहुत बड़ा दिया रहेगा, पढ़ने में भी समय लगेगा, पढ़ के एक बार पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, उस टाइप के मैथ के ये 3 से 4 प्रश्न रहेंगे कैलकुलेटेड और लेंदी टाइप के। तो ये 3 से 4 प्रश्नों को उस तरह रहता है, उसको छोड़ देना है, उसको टच नहीं करना है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आपका जो है, अब देखिए रीजनिंग में ये 5 से 6 प्रश्न मैं हार्ड में रखा, तो ये 6 प्रश्न जो है आपको उलझा सकते हैं। अब उलझा कैसे सकते हैं, देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो कि जैसे मान लो कि नंबर सीरीज का प्रश्न आता है, या फिर वो होता है कि इनमें से कौन विषम है। जैसे विषम में दे देता है 4 अंक, मान लेते हैं कि जैसे आपको मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ये 97 दे दिया, आपका 79 दे दिया, ठीक, 79 दे दिया, उसके बाद आपका यहाँ पे 83 दे दिया, उसके बाद यहाँ पे 24 दे दिया। इस तरह से कहेगा कि इन चारों में से विषम कौन है। ठीक है, तो विषम आप देखेंगे तो यहाँ पे तो एक और यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सभी जो है विषम संख्या है, ये सम संख्या है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ये सही है। तो इस तरह से आता है जो डिफिकल्ट होता है, तो वो क्वेश्चन को आप साल में सोचते रह जाओगे, उस साल में नहीं होगा, लास्ट में गलत करके काला करके चले आओगे। तो यही वो प्रश्न है जो है इस तरह उलझाने वाले ये 6 प्रश्न में ही शामिल होते हैं, तो इनको छोड़ देना है आपको। ठीक है, या फिर कुछ होते हैं
कथन निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष के प्रश्न होते हैं। कथन निष्कर्ष भी ऐसा नहीं, हार्ड नहीं है, लेकिन इसमें जो ऐसा कथन पूछ देता है, स्टेटमेंट दे देता है कि उसका कंक्लूजन निष्कर्ष निकालना मुश्किल होता है, तो वहाँ पे हमारा डाउट होता है, संभावना होती है कि यार हो सकता है, लेकिन एक्चुअल हमारा जो वहाँ पे कंक्लूजन नहीं निकलता है। तो इस तरह के प्रश्न भी उलझाने वाले रहते हैं, तो इसको छोड़ देना है। यानी आपके 6 से 10 प्रश्न मित्र, 6 से 10 प्रश्न आपका रीजनिंग के ऐसे रहेंगे जो आपको उलझा सकते हैं या फिर वो छोड़ने वाले होते हैं। ठीक है, ये समझ गए। आपका हिंदी और जीके में आपका 7 से 8 प्रश्न जो है हार्ड लेवल के रहते हैं, तो अगर आप समझ में ना आए तो इसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसे हिंदी में लगभग मान के चलिए कि 4 से 5, 7 नहीं 4 से 5 ही होते हैं, लेकिन मैक्सिमम मैं 7 लिख दिया हूँ। ठीक है, 4 से 5 होते हैं। जीके में आपका सही है 8 होते हैं, 8 से 10 प्रश्न आपके रहेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है प्रक्रिया है। और देखिए इसीलिए मैं बताया हूँ कि ये उलझाने और छोड़ने वाले को मैं बताना था मुझे, तो आपको इस तरह के प्रश्नों को छोड़ना है। आपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि जैसा भी एग्जाम में हमको थोड़ा सा भी वैसे क्वेश्चन दिखे तो तुरंत छोड़ के आगे बढ़ना है, तुरंत उसको वहीं पे छोड़ो और आगे बढ़ो। फिर आगे जो क्वेश्चन मिला वैसा बीच में, तो उसको भी छोड़ो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ते रहना है, यानी स्टॉप नहीं होने। जैसे अपनी पढ़ाई अभी तक स्टॉप नहीं किए हो, हमने बहुत दिन से हम भी कह रहे थे कि पढ़ाई को स्टॉप नहीं करना है, कंटिन्यू रखना है। आप रखें तो ठीक, वहाँ भी आप एग्ज़ाम में आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। वो समझ लीजिए कि जब निरंतर जो आदमी आगे बढ़ता है तो जो क्वेश्चन वहाँ पे हार्ड आ रहा है, उलझाने वाला रहा है, वो आपको बाधा है, आपका रुकावट बन रहा है, आपका ब्रेकर बन रहा है, तो ब्रेकर मत बनने दीजिए, उस ब्रेकर को साइड करते चलिए। तो ये आपका जो लेंदी है कैलकुलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उलझाने वाले, ये आपके ब्रेकर हैं, ये आपका ब्रेकर का काम करेंगे, आपकी स्पीड को कम करेंगे। जैसे कोई नहीं, हम बाइक चला के जाते हैं तो ब्रेकर आ जाता है, हमारी स्पीड कम हो जाती है, ठीक उसी प्रकार ये आपका ब्रेकर का काम करेंगे। आप समझो कि आप चल रहे हो, वहाँ पर ब्रेकर काम करे आप कि स्पीड कम हो जाएगा। स्पीड कम होने का मतलब यार दोस्तों आगे दिक्कत हो सकती है, तो आप खुद समझ सकते हो। तो ये बात है, इसको आप एकदम ध्यान में रख के ही एग्जाम देने जाना। ठीक है, तो चलिए तब मिलते हैं अगले वीडियो।